के बाद जो 2011 में टेट पास है उनके समायोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी को पता है यह केस कोई मेरिट वाला तो है नहीं, एक कट ऑफ का केस है नहीं। यह तो सभी बोल रहे हैं कि दया का केस है, मर्सी का केस है। तो आप इसे ऐसे समझो कि जब बारिश होगी तो आप कह सकते हो बारिश की बूंदे सब पर गिरेगी। अर्थात जब माननीय उच्चतम न्यायालय अगर कोई दया की बारिश करती है तो सबको उम्मीद है कि सबको कुछ न कुछ बूंदे तो मिलनी चाहिए। प्रश्न ये अलग है जो बार बार बातें हो रही है कि कोई 3 मंजिला पे खड़ा है, कोई 2 मंजिला पे खड़ा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई बेसमेंट में खड़ा है। तो ये निश्चित तौर पर मैं शुरू से इसका पक्षधर हूं कि जो 3 मंजिले पे खड़ा है उस पर बारिश की बूंदे पहले गिरेगी, 2 मंजिलों पे खड़ा है उसके पीछे बाद में गिरेगी। लेकिन क्या वो बारिश बेसमेंट में नहीं आएगी? क्या वो बारिश ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगी? तो निश्चित तौर पर जब दया की ही बारिश होनी है तो जो बेसमेंट में है, कहने का मतलब जो कम नंबर लाए हैं उनका भी पूरा उम्मीद और पूरा होप है। यह पूरा केस ही होप का है, यह पूरा केस ही संघर्ष का है। और संघर्ष, मर्सी और होप सबके साथ है जो 2011 में टेट पास है। फिर मैंने वही बात कह दी कि जो जैसे आए हैं वैसे आए। इस केस में एक दूसरे पे आरोप लगाना न लगाना ये अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए सारी चीजें एक है। जहां तक वैकेंसी की बात है, जब 16,000 की वैकेंसी की बात हो रही है तो राज्य सरकार ये भी तो कह सकती है कि हमारे पास 50,000 वैकेंसी है, हमारे पास 40,000 वैकेंसी है। तो समायोजन की बात है तो राज्य सरकार के पास सबका डाटा होता है। गूगल फॉर्म अगर किसी ने बोला सर हमने गूगल फॉर्म नहीं भरा, तो ठीक है, एक होप तो है, राज्य सरकार के पास 2011 का टेट पास का डाटा तो है। अगर संभावना है तो सबकी संभावना है, और हां आगे पीछे वाली संभावना जरूर बन सकती है। लेकिन होप की बात कर रहे हो, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने कहा कि सर क्या सभी का हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? सबने तो एक आइडिया ही लगाया है किसका होगा और किसका नहीं होगा। बातें तो सिर्फ माननीय जज साहब जानते हैं, बातें तो सिर्फ राज्य सरकार जानती है कि करना क्या है। एक होपफुल बातें हैं और मर्सी का बातें हैं। तो बार बार कह रहा हूं, बरसात की बूंदे की होप तो सबने रखा है कि सब पे थोड़े थोड़े बूंद गिर सकते हैं। जहां तक कोई एडवोकेट की बात करता है तो देखो भैया, सबने अपने जगह पे सही काम किया है। किसी की बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हो, चाहे आप किसी के नेतृत्व बोल रहे हो कि ये नेतृत्व ने गलत किया, ये नेतृत्व ने। मैं तो कहता हूं सारे नेतृत्व वालों ने सही किया कि केस को यहां तक लाया। सभी नेतृत्व बधाई के पात्र हैं। जितने एडवोकेट इस केस में लगे हैं शुरू से अंत तक, सभी बधाई के पात्र हैं। आप ये कह सकते हो कोई याची दिया है, बार 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 हो रही है, 1000 देके 2000 देके, तो किसी एडवोकेट ने कोठी थोड़ी बना ली होगी। वह संघर्ष यहां तक तो आया कि सबके अंदर एक होप तो है। तो सभी वकील, सभी नेतृत्व करने वाले बधाई के पात्र हैं। और 25 तारीख का इस केस से बहुत पुराना रिश्ता है। आप ये समझो 25 फरवरी जो तारीख है, जो दीपक मिश्रा सर की बेंच ने सुना था, वह 25 जुलाई 2017 था। हो सके इस दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाए। और होप की बार 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 हो रही है कि गूगल फॉर्म कितने पहुंचे। गूगल फॉर्म तो 30-35 हजार पहुंचेंगे, 40 हजार पहुंचेंगे। लेकिन राज्य सरकार अगर सबके बारे में सोच लिया तो सोच सकती है। बार बार बात हो रही है, राज्य सरकार सबके बारे में सोच ले। जज साहब पहले से ऑडिट है, नोडल अधिकारी खूब मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पास हैं, तो कहीं समस्या नहीं है। तो फिर एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में बार बार ये बात आया कि क्या हो सकता है। तो होप जो है वो सबके साथ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे गांव में बारिश होगी तो सिर्फ वो बूंदे हमारे ऊपर ही पड़ेगी। ये बारिश की उम्मीद सबने रखी है, तो उसके ऊपर भी बूंदे पड़ सकती है। जहां तक बात और किसी की बात करें तो राज्य सरकार हो सके 1-2 क्राइटेरिया दे दे, राज्य सरकार 1-2 क्राइटेरिया दे दे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप पूरी उम्मीद रखिए और सभी बधाई के पात्र हैं। किसी की आप कम से कम जुबान से बोलना है और ईश्वर का नाम लेना है तो सभी एक दूसरे के लिए अच्छे बोले, अच्छे करें, क्योंकि यह एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जहां होप सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है सबकी। और जहां तक
उल्टी बात करें, हम थोड़ा सा, बातें तो कड़वी है लेकिन उल्टी बातें करें तो क्या हो सकता है? ये फैसला कोई आज कोई जजमेंट का फैसला थोड़ा आ गया है, ये तो फैसला ऐसा फैसला है जो बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हो। तो आप इस पर इतना ज्यादा भी होप मत बना लो, और होप छोड़ना भी नहीं है, धैर्य को बनाए रखना है। और सभी अपने तरफ से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सभी को कुछ न कुछ हिसाब मिलेगा। जहां तक मैं अपने वीडियो में बार बार इस चीज को बोला हूं, एक कमेंट सेक्शन में आया, हमारे एक प्रश्न आया कि क्या हो सकता है, तो किसी ने कहा क्या याचूक हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा याची शब्द को छोड़ो, अभ्यर्थी की बात करते हैं कि अगर राज्य सरकार जो राज्य के हर नागरिक का गार्जियन होता है वो हो सके सारे अभ्यर्थियों के बारे में सोच ले। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश का एक वैसा स्थान है जहां से न्याय के हर लोग उम्मीद रखते हैं, तो हो सके वहां से सबको एक न्याय मिल जाए। अब आगे पीछे कहीं से भी आप कहो 16,000, 14,000, 6,000 स्टार्टिंग तो हो जाए, लेकिन जो होप है मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं। देखो आज जो भी बातें हैं, यह बातें सिर्फ आप अपने एनालिसिस पे बता रहे हैं, चाहे जो भी आदमी बोल रहा हो। ये नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी सच नहीं बोल रहा हूं, मैं भी तो अपने एनालिसिस के अनुसार बता रहा हूं। लेकिन जो कह रहा है कि यही ऑथेंटिक है, यही नेसेसरी है, तो वो भी अपने एनालिसिस के आधार पे ऑथेंटिक बता रहे हैं। मैं किसी को गलत फिर से नहीं बोल रहा हूं, अपने आधार पे बता रहे हैं, जो अपना आधार उन्होंने सिया है, जो शुरू से केस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने आधार पे बता रहे हैं। 17 जुलाई थी, याद रखिए, सॉरी 25 जुलाई 2017 को दीपक सर के बेंच ने इसे बोला था कि नहीं याची अब नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पर यह भी तारीख 25 फरवरी है, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद और होप लेकर आई है, और सब एक बढ़िया उम्मीद रही है। लेकिन कोई घबराहट, कोई जल्दीबाजी, कोई पेशेंस लूज वाली बात न करे, और सभी नेतृत्वकर्ता, सभी एडवोकेट, हम तो कहेंगे ये बधाई के पात्र हैं कि आपको कम से कम इस होप तक तो आए। तो फिर मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि क्या होगा। गूगल फॉर्म की बार बार बात हो रही है, अभी कोई डाटा कहीं नहीं आया है। एक कहने सुनने की बात है कि कोई कह रहा 30,000 आ गया, कोई 40, मैंने भी अपने वीडियो में 30,000-35,000 बताया, लेकिन एक एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को कंपलसरी ऑथेंटिक कहना गलत है, एक हमारा एनालिसिस है। इस तरह सबने बोले हैं, तो फिर से मैं बोलूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय नोडल अधिकारी, आदरणीय सभी वकील, आदरणीय सभी नेतृत्वकर्ता को हम इस बार पे अपने एनालिसिस से कहते हैं कि बधाई के पात्र हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो ईश्वर भी तो एक है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं मैं इस खेल में कि किसी का कोई दोष ना, सरकार तो बार बार इस वैकेंसी में सरकार तो 3 बदली है, तो सरकार को दोषारोपण, वकील को दोषारोपण, सुप्रीम कोर्ट को दोषारोपण, ये अच्छी बातें करना है। एक स्वस्थ दिमाग से, एक स्वस्थ अगर बात ही करना है तो यह बात करना है कि हे प्रभु, हो तो सबका ही हो जाए। और हाँ, यह बात है जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं वो पहले हो जाए, सब हो जाए। तो मैं फिर एक बार बोलूंगा कि उम्मीद सबकी है, चाहे जो भी इस वैकेंसी में हो। 2011 में टेट पास